Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So my dear 6th class students, we were on our chapter number 4, that is मेल मर्ज. सो फार हमने रीड किया है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मेल मर्ज के. मेल मर्ज क्या होता है? एक्चुअली मेल मर्ज मतलब ये होता है कि आपने सपोज किसी को एक कॉमन मैसेज या इनविटेशन भेजना है. इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी दैट यू हैव टू सेंड इनविटेशन टू 40 पेरेंट्स ऑफ अ क्लास. सो इनविटेशन मोस्टली सेम ही होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, उनके नेम अलग अलग होंगे. ठीक है, तो मेल मर्ज हमें ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है कि हम वो मैटर हमारा सेम ही हो जो बीच वाला, लेकिन हम उनको पर्सनली एड्रेस करके किसी हर एक पर्सन को सेंड कर सकते हैं डिफरेंट. सो मेल मर्ज की एडवांटेजेस क्या थे? कॉमन डॉक्यूमेंट हम सभी को सेंड कर सकते हैं. ठीक है, ये बल्क मेलिंग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि हमारा समय बचता है कि बहुत सारे मैसेजेस जो हमने एक एक करके भेजने थे, हम एक ही मैसेज सभी को ईजिली भेज सकते हैं. ठीक है, अभी हमारा डॉक्यूमेंट एक ही जगह एक ही बना हुआ है, तो इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस इन दैट डॉक्यूमेंट. अ कॉमन डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एंड रीयूज्ड. एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा रैदर देन 40 डॉक्यूमेंट. सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होगा तो उसको मैनेज करना ईजी रहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेव्स टाइम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज. मेल मर्ज के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं? So first one is main document, data source and merge documents are the 3 main components of mail merge. पहले main document होता है, second data source होता है and third merge document. So what is the main document? The main document contains the information that will remain the same in the each of the merged document. जो main document होता है उसमें जो information होती है वो same होती है. सेम एज इन कि आपने इनविटेशन भेजना है, तो इनविटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सभी के लिए सेम रहेंगी? एक तो वेन्यू कि कौन सी जगह पे है, टाइमिंग सेम रहेगी. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो सेम ही रहेंगी. ठीक है, तो वो मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारा. इट कैन बी लेटर, एनवल्प, लेबल एंड सो ऑन. सो ये एक लेटर भी हो सकता है, एक एनवल्प भी हो सकता है आपने किसी को भेजना हो, और कोई लेबल भी हो सकता है. सो दैट इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट जिसकी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी. आपने सभी को सेंड करना लेकिन वो सेम इन्फॉर्मेशन है. सेकेंड इज डेटा सोर्स. द डेटा सोर्स कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. सो डेटा सोर्स में क्या क्या होता है? नेम होता है एंड एड्रेस होता है. रेसिपिएंट जिसको हमने भेजना है, सपोज मैंने भेजना है तो मैं सेंडर होंगी और जिसको मैंने भेजना है वो रेसिपिएंट होगा. ओके, तो डेटा सोर्स में रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि नेम और उसका एड्रेस. दिस इन्फॉर्मेशन विल चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट एंड इज टू बी इंसर्टेड इनटू द मर्ज डॉक्यूमेंट. सो ये इन्फॉर्मेशन जैसे हमने सभी को भेजनी है तो हर एक के अलग अलग नाम है, अलग अलग एड्रेसेस है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी? चेंज होगी हर एक डॉक्यूमेंट में, और इंसर्ट कब होगी? मर्ज डॉक्यूमेंट में. देन थर्ड है हमारा मर्ज डॉक्यूमेंट. व्हेन द मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स आर मर्ज. मर्ज मतलब इकट्ठा करना, क्लब करना. जब मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मर्ज किया जाता है, क्लब किया जाता है, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस ईच मर्ज फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा एंड द डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स. सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? रिप्लेस करता है मर्ज फील्ड को मेन डॉक्यूमेंट के कौन से फील्ड के साथ? डेटा सोर्स के फील्ड के साथ. मतलब कि उनके जो फील्ड हैं वो क्लब हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. ठीक है, द रिजल्ट इज़ अ थर्ड डॉक्यूमेंट. तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिला के जब हम एक डॉक्यूमेंट नया तैयार करते हैं तो वो थर्ड डॉक्यूमेंट निकलता है, द मर्ज डॉक्यूमेंट, जो क्लब हुआ हो. ठीक है, मेन बात क्या है इसमें कि जो मेन डॉक्यूमेंट के फील्ड होते हैं, फील्ड मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, और डाटा सोर्स के जो फील्ड होते हैं वो आपस में क्लब हो जाते हैं, मिलके एक नया डॉक्यूमेंट बना देते हैं जिसको मर्ज डॉक्यूमेंट बोला जाता है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स. ओके, सो फिगर 4.1, द मेन डॉक्यूमेंट हैज़ मर्ज फील्ड्स नेम एंड ईमेल. सो दिस इज द फिगर 4.1. सो हेयर दिस इज़ योर डेटा सोर्स, दिस इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट. ठीक है, और इसमें मर्ज फील्ड कौन कौन सी हैं? एक तो नेम है,
दूसरा इनका ईमेल एड्रेसेस है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे भी नेम है और ईमेल है, यहाँ पे भी नेम दिया हुआ है और ईमेल है। तो ये हमारे पास थर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि मर्ज डॉक्यूमेंट मिलता है। इसमें नेम भी है और ईमेल भी है, प्रॉपरली लिखे हुए हैं, ठीक है। एज इन कि उनको जब मर्ज किया गया तो जहाँ पे भी नेम की, देखो यहाँ पे स्पेस है ना, नेम जहाँ पे स्पेस है नेम के लिए, यहाँ पे ईमेल के लिए, तो इसने जब इसके साथ क्लब किया तो यहाँ पे जो फील्ड था वो इसमें फिल हो गया और एक नया डॉक्यूमेंट बन के आया जिसमें ये प्रॉपर फील्ड है। डियर, यहाँ पे उन्होंने नेम लिखा था, उन्होंने यहाँ से नेम पिक कर लिया ABC, और यहाँ पे भी एक नेम है डियर ABC, और ABC का ईमेल एड्रेस जो भी है उन्होंने यहाँ पे फिल कर दिया। सो डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करके नया डॉक्यूमेंट बनता है मर्ज डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो when the data source is merged with the main document, the data from the data source replaces the merge field in the merge document। जब भी डेटा सोर्स को मर्ज किया जाता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ, जो डेटा है डेटा सोर्स की तरफ से, ठीक है, replaces the merge field in the merge document। For example, the first document will have ABC for the name abc@abc.com for email। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, हमारे पास ABC है और उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है abc@abc.com, ठीक है। द सेकेंड वन विल हैव अ AAA फॉर द नेम एंड AAA@AAA.com फॉर द ईमेल एंड सो ऑन। सो यहाँ पे देखो सेकेंड फील्ड में क्या है, AAA नेम है और AAA@AAA.com क्या है, ईमेल एड्रेस है। तो ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा ये वाला, ठीक है, इसके जो फील्ड्स हैं, द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स रिप्लेसेस द मर्ज फील्ड। सो डेटा जो है डेटा सोर्स में पड़ा है वो इसके जो मर्ज फील्ड हैं कौन कौन से हैं उन्होंने बताया कि ये वाला नेम और ये ईमेल एड्रेस, तो ये इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब कि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल होके हमें नया डॉक्यूमेंट मिल जाता है, दैट इज मर्ज डॉक्यूमेंट। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज मेन डॉक्यूमेंट, देन डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमारा मैटर लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो सभी को जानी होती है। डेटा सोर्स में क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं और नेम्स होते हैं रेसिपिएंट के, मतलब कि जिनको हमने भेजना उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और दोनों को मिला के थर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज मर्ज डॉक्यूमेंट। सो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल लर्न अबाउट द स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज इन आवर सेकेंड AV, नेक्स्ट AV। ओके, टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय।